दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल की गिनती छोटे पर्दे के सबसे पॉपुलर और पसंदीदा कॉमेडी शो में होती है। पिछले 12 सालों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले इस धारावाहिक के सारे किरदार अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय करते हैं। इस शो में सामाजिक, बच्चों और परिवार से जुड़े मुद्दे मनोरंजन और एक सीख के साथ दिखाए जाते हैं। इन्हीं खासियतों की वजह से यह धारावाहिक टीवी पर आने वाले बाकी शो से हटकर है और हर उम्र के लोगों को पसंद है। भले ही इस शो में सबसे अमीर जेठालाल को दिखाया जाता हो, लेकिन रियल लाइफ में आत्माराम भिड़े, अय्यर, पोपटलाल और तारक मेहता भी काफी ज्यादा अमीर है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 10 सबसे अमीर एक्टर्स के बारे में। इसलिए अगर आप भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैन हैं तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 10 पर है तन्मय वेकरिया। दोस्तों, गुजरात के रहने वाले तन्मय वेकरिया ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में पहले छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की थी और जब प्रोड्यूसर्स को लगा कि उनके अभिनय को लोग पसंद कर रहे हैं तो उन्होंने बागा के किरदार के लिए तन्मय को चुन लिया। आपको बता दें कि तन्मय वेकरिया अभिनय में कदम रखने से पहले बैंक में नौकरी किया करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो तन्मय वेकरिया कोटक महिंद्रा बैंक में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी सैलरी केवल 4000 रुपए थी। इसके बाद इन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया और नाम शोहरत के साथ खूब पैसा भी कमाया। अगर बात करें तन्मय वेकरिया की संपत्ति की तो ये करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। नंबर 9 पर बात करते हैं सोनालिका जोशी की। दोस्तों, सोनालिका जोशी साल 2009 से ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में माधवी भिड़े का किरदार निभाती आ रही है। माधवी भिड़े को तारक मेहता शो में पैसे भी खूब मिलते हैं। उन्हें हर एपिसोड के लिए करीब 25,000 रुपए दिए जाते हैं। सोनालिका जोशी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। वो तारक मेहता शो के अलावा फैशन डिजाइनिंग में भी रुचि रखती है। सोनालिका अपने फैशन ब्रांड, शोज और स्पॉन्सर से भी पैसे कमाती है। इनके पास कई महंगी गाड़ियां भी है, जिनमें से एक है MG हेक्टर जो की करीब 18 लाख रुपए की आती है। सोनालिका के पास टोयोटा एटियोस भी है जिसकी कीमत है 9.5 लाख रुपए। इसके अलावा आपको बता दें कि सोनालिका जोशी ने मुंबई के कांदीवली में एक आलीशान घर भी खरीद रखा है। इन्होंने अपने इस घर को बेहद उम्दा तरीके से सजाया है। सोनालिका के ये घर खरीदने से पहले वो बोरीवली के छोटे से घर में रहती थी। और अगर बात की जाए सोनालिका जोशी की संपत्ति की तो आपको बता दें कि इनके पास करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। नंबर 8 पर है मुनमुन दत्ता। दोस्तों, मुनमुन दत्ता ने एक्टिंग से पहले मॉडलिंग में अपना करियर आजमाया था। मुनमुन दत्ता शो में जितनी स्टाइलिश नजर आती है, रियल लाइफ में वो उससे कई ज्यादा फैशनेबल है। 2008 में उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में बबीता जी का रोल निभाने का ऑफर मिला था। वो शो की शुरुआत से ही इस शो का हिस्सा रही है। इसी सीरियल से उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री में खास पहचान मिली। मुनमुन दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत में पुणे में रहते हुए ही मॉडलिंग की है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि उन्हें मॉडलिंग में खूब सफलता मिली, लेकिन वो अपने करियर पर यही फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया। मुंबई आकर मुनमुन दत्ता ने GTV के शो हम सब बाराती के लिए ऑडिशन दिया और इस शो का हिस्सा बन गई। फिर 2008 में उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को ज्वाइन किया और अब तक बबीता जी का किरदार निभा रही है। मुनमुन दत्ता की संपत्ति की अगर बात की जाए तो इनके पास करीब 9 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। नंबर 7 पर बात करते हैं भव्य गांधी की। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में टप्पू का किरदार निभा चुके भव्य गांधी ने भले ही शो को छोड़ दिया हो, लेकिन उनके अभिनय को लोग अभी तक नहीं भूले हैं। उनकी जगह टप्पू का किरदार राज अनादगढ़ निभाते हैं। भव्य गांधी ने ये शो फरवरी 2017 में छोड़ा था। वो गुजरात से हैं और अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। भव्य गांधी ने किन्हीं कारणों की वजह से 2017 की शुरुआत में ही तारक मेहता शो छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने गुजराती फिल्मों में डेब्यू किया और गुजराती फिल्म पापा तमने नहीं समझाए में काम किया, जिसमें उनके साथ जॉनी लीवर भी थे। जिसके बाद 2018 में भव्य गांधी ने एक और गुजराती ड्रामा फिल्म में काम किया और टीवी के धारावाहिक शादी के सिया पे 2019 में भव्य ने एलियन नंकू का किरदार निभाया। भव्य गांधी ने अभी तक के अपने करियर में खूब पैसा भी कमाया है। उनके पास 47 लाख रुपए की Audi A4 कार है और भव्य का एक फ्लैट मुंबई में भी है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। और अगर बात की जाए भव्य गांधी की संपत्ति की तो रिपोर्ट्स के अनुसार भव्य के पास 15 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। नंबर 6 पर बात करते हैं श्याम पाठक की। दोस्तों, पोपटलाल को शो में आज हम जिस रूप में देखते हैं उनका मूल किरदार ऐसा नहीं था। श्याम पाठक ने एक इंटरव्यू में बताया, शुरुआत में जब ये किरदार इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें ऐसा था कि पोपटलाल पियक्कड़ है जो पान खाकर पिचकारी थूकता है, लेकिन हम वो चीज नहीं दिखाना चाहते थे क्योंकि हमारे दर्शकों का एक बड़ा वर्ग बच्चे भी है। तो हमने उसके स्वभाव के कुछ ऐसे गुण लिए जो उसकी खूबी बन गए और दर्शकों ने पोपटलाल को बहुत प्यार दिया। श्याम पाठक ने बताया कि लोग उन्हें बहुत प्यार देते हैं और जहाँ भी जाते हैं लोग उनसे पूछते हैं कि उनका छाता कहाँ है।
है। दोस्तों, अगर श्याम पाठक की संपत्ति की अगर बात करें तो वो करोड़ों रुपए के मालिक है। पत्रिका वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार उनके पास 15 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। इसके अलावा श्याम पाठक मर्सिडीज और इनोवा कार के मालिक भी है। नंबर 5, शरद संकला। दोस्तों, इस शो में अब्दुल यानी कि शरद संकला के रोल को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शरद संकला ने बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसी और भी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें 8 सालों तक कोई काम नहीं मिला था। इंटरव्यू के दौरान शरद ने बताया था कि वो अपना पोर्टफोलियो लेकर प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता था। लेकिन फिर तारक मेहता शो का ऑफर मिलने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई और फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शरद संकला तारक मेहता शो के प्रोड्यूसर्स आसित मोदी को पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से जानते हैं। आसित मोदी ने ही शरद को इस शो में काम करने का ऑफर किया था, लेकिन रोल छोटा होने के कारण शरद ने सोचने के लिए कुछ दिनों का समय लिया, लेकिन अंत में उन्होंने हाँ कर दिया और आज ये रोल काफी पॉपुलर हो चुका है। दोस्तों, कभी 50 रुपए की फीस से अपने करियर की शुरुआत करने वाले शरद संकला आज 19 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं। नंबर 4 पर बात करते हैं मंदार चंद वाडकर की। दोस्तों, इस शो के किरदार मास्टर भिड़े ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। दरअसल मास्टर भिड़े का रियल नेम मंदार चंद वाडकर है। रिपोर्ट्स के अनुसार मंदार चंद वाडकर करोड़ों रुपए के मालिक है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई अवार्ड शो में भी अपने अभिनय से जलवे बिखेरे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई मराठी शो में भी काम किया है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार मंदार एक इंजीनियर है, लेकिन एक्टिंग के लिए इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। इन्होंने कई मराठी फिल्मों और कई टीवी शोज में काम किया है, लेकिन इंडस्ट्री में पहचान इन्हें गोकुलधाम के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के रूप में मिली। इस शो में आने के बाद मंदार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मंदार 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। इसके अलावा वो काफी लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। इनके पास BMW X3 कार है जिसकी कीमत है 62 लाख रुपए। नंबर 3, शैलेश लोढ़ा। शो में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने भी अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बना ली है। सीरियल में लेखक व गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे समझदार व्यक्ति तारक मेहता यानी शैलेश लोढ़ा को असल जिंदगी में महंगी गाड़ियां रखने का शौक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास ऑडी और मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां है। शैलेश का जन्म राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि शैलेश लोढ़ा लगभग 28 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक है। नंबर 2, दिशा वकानी। दोस्तों, शो की लीड एक्ट्रेस दया बहन उर्फ दिशा वकानी पिछले लंबे समय से शो से गायब है। दरअसल दिशा वकानी ने 2017 में प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी लीव ली थी, लेकिन तब से दिशा ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में वापसी नहीं की है। फैंस भी दिशा का शो में वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आज टीवी इंडस्ट्री में दिशा वकानी एक जाना माना चेहरा है, लेकिन उनके लिए मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब दिशा वकानी बिना किसी फीस के काम किया करती थी। दिशा वकानी अपने करियर के शुरुआती दिनों में बॉलीवुड की कई फिल्मों में नजर आ चुकी है। 1978 में गुजरात के अहमदाबाद में जन्मी दिशा गुजराती थिएटर भी कर चुकी है। उनके पिता भीम वकानी गुजराती थिएटर के जानी मानी हस्ती है। शुरुआत में दिशा ने कमल पटेल वर्सेस धमल पटेल और लाली लीला जैसे नाटकों में काम किया। हालांकि जब वो मुंबई आई तो उन्हें फिल्मों में काम पाने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े, लेकिन आज वो टीवी की दुनिया की जानी मानी एक्ट्रेस है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिशा वकानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में एक एपिसोड के 1.5 लाख रुपए के आसपास चार्ज करती थी। बताया जाता है कि दिशा की नेटवर्थ 35 करोड़ रुपए के आसपास है। दिशा की नेटवर्थ में फिल्मों और टीवी सीरियल के साथ ही विज्ञापनों से होने वाली आय को भी शामिल किया गया है। नंबर 1 पर बात करते हैं दिलीप जोशी की। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर दिलीप जोशी को बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। हालांकि दिलीप जोशी ने बॉलीवुड में सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया से अपने करियर की शुरुआत की। दिलीप जोशी ने साल 1995 में टीवी की दुनिया में अपना हाथ आजमाया। इस दौरान वो दाल में काला, कोरा कागज, हम सब एक है, आज की स्मृति और हम सब बराती जैसे शो में नजर आए। इन शो के जरिए दिलीप जोशी को काफी पहचान मिली। हालांकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। दोस्तों, दिलीप जोशी यानी जेठालाल के पास रियल लाइफ में कई महंगी कारें हैं। उनकी सबसे महंगी कार है ऑडी Q7 जिसकी कीमत है 80 लाख रुपए। इसके अलावा दिलीप जोशी के पास 37 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है।